सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मने डोले डोले मने डोले डोले मने डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। ओ हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। रंगों में ढलके उमंगों में ढलके रंगों में ढल के उमंगों में ढल के सुख पैदा करिया तो तन मन से छलके तन मन से छल के तन मन से छल के रंगों में ढलके उमंगों में ढलके सुख पैदा करिया तो तन मन से छलके खनक रही पायलियां खनक रहे कंगना ढोलक की थापों से गूंज रहा मन गाना। डोले डोले ओ मन डोले डोले मन डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। ओ हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मने डोले डोले मने डोले डोले मने डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। ओ हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। भोले से चितवन ये प्यारा सा मुखड़ा प्यारा सा मुखड़ा प्यारा सा मुखड़ा कितना है सुंदर ये चंदा का टुकड़ा चंदा का टुकड़ा चंदा का टुकड़ा भोले से चितवन ये प्यारा सा मुखड़ा कितना है सुंदर ये चंदा का टुकड़ा एक झलक जो में कोई देख ले तुम्हारी भूल जाए सुध सारे हो जाए मन बनिहारी। डोले डोले ओ मन डोले डोले मन डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। ओ हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मने डोले डोले मने डोले डोले मने डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। हमें सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मने डोले डोले मने डोले डोले मने डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। ओ हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। हम सबने मंगल गीत मगन होके गाया है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ठहरो, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? निश्चित स्थान कोई नहीं मेरा, रमता योगी हूँ। नारायण नारायण। योगी नहीं, कोई ढोंगी हो तुम। सिर पर कंगूरा, हाथ में तमूरा, कोई विचित्र प्राणी लगते हो।
विचित्र तो मुझे तुम सब भी दिखाई देते हो। हम तुम्हें विचित्र दिखाई दे रहे हैं? हम शिवगण हैं। उन्हीं शिव के मुझे दर्शन करने हैं। दर्शन नहीं हो सकता, वे समाधि में है। ठीक है, मैं समाधि टूटने के पश्चात ही दर्शन कर लूंगा। नारायण नारायण। तब तक मैं यहीं बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। चलो, 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 यहाँ से, चलो, रक्षा कीजिए। क्या कष्ट है मुनिवर? अपने इन महाकष्टों से बचाइए महादेव। प्रभु, ये विचित्र मानव बिना आज्ञा यहाँ तक चला आया। ये देवर्षि नारद हैं। इन्हें तीनों लोकों में किसी भी समय कहीं भी आने जाने का अधिकार प्राप्त है। इन्हें प्रणाम करो। हमें क्षमा कीजिए मुनिवर। हर हर महादेव। नारायण नारायण। आयुष्मान भव। नारद, आपके आने का प्रयोजन ही भविष्य में घटित होने वाली घटना का संकेत होता है। भविष्य के रचयिता भगवान भोलेनाथ से क्या छिपा हुआ है? स्पष्ट करिए देवर्षि, आप क्या कहना चाहते हैं? हर हर महादेव। प्रभु, आंखें बंद करके आपने अपने ध्यान में वो सुहाना दृश्य नहीं देखा? जगत कल्याण की कामना से हम ध्यान में लीन थे मुनिवर। जगत कल्याण तो तभी संभव है प्रभु, जब माता आदि शक्ति की लीला देखने के लिए अभी आपको प्रतीक्षा करनी होगी मुनिवर। प्रतीक्षा। नारायण नारायण। आपकी ध्यान समाधि का एक पल एक युग में बीत जाता है, परंतु आप तो जानते हैं प्रभु, मैं स्वभाव से उतावला हूं। प्रतीक्षा का एक पल भी मेरे लिए कठिन हो जाता है। भवितव्य की प्रत्येक योजना पहले से ही निश्चित होती है मुनिवर। हर हर महादेव। 2:30 घड़ी बीत चुकी है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, आपका यही दिव्य रूप मेरे हृदय में सदा विराजमान है। राजकुमारी, राजकुमारी सती। सती, पूर्णचंद्र ने तुम्हारे इस रूप को चंद्रमुखी बना दिया है। अपने इस मोहक मुखड़े को दर्पण में देखो। उस चंद्रमा में क्या देख रही हो? मेरी आंखों से देखोगी तब तुम्हें ज्ञात होगा। मैं उसमें किसे देखती हूँ? मृगनयनी, तुम्हारे जैसी आंखें मैं कहाँ से लाऊं? अब तुम ही बता दो, किसे देख रही हो? अपने प्राण प्रिय शिव शंकर को। क्या? तन पर भभूत लगाए हुए ध्यान मग्न रहने वाले योगी, उन्हें तुम चंद्रमा में ढूंढ रही हो? हाँ सखी, मेरे हृदय की हर धड़कन में वही समाये हुए हैं। हर क्षण हर पल मुझे उन्हीं का दर्शन होता रहता है। सोचो तो राजकुमारी, कहाँ तुम दक्ष प्रजापति की राजकन्या और कहाँ वो एक वैरागी। तुम्हारी उनकी तुलना क्या? हाँ सखी, मेरी उनकी क्या तुलना। वो एक सूर्य, मैं मात्र किरण। वो सागर, मैं एक बूंद। वो स्वामी, मैं एक दासी। उनकी आराधना ही
मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी अंतर्यामी, तुमसे आस लगाई है, अंतर घट उजियारा कर दो, अंतर घट उजियारा कर दो, मिलने की जोत जगाई है, मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी तुम्हारे दरस को मेरा तरसे, व्याकुल है मन मेरा, एक छवि दिखला दो तुमको, दूर हो घोर अंधेरा, सत्यं शिवं सुंदरं तुम हो, सत्यं शिवं सुंदरं तुम हो, सृष्टि तुमने सजाई है, अंतर घट उजियारा कर दो, मिलने की जोत जगाई है, मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी विनती करूं मैं तुमसे स्वामी, तुमसे सब कुछ मांगू, तुम हो दाता, तुम ही विधाता, दे दो जो मैं चाहूं, तुम शिव हो मैं शिवा तुम्हारी, तुम शिव हो मैं शिवा तुम्हारी, अब क्यों देर लगाई है, अंतर घट उजियारा कर दो, मिलने की जोत जगाई है, मेरे
धन्य धन्य हो सती, शिव संगिनी होकर भी तुम्हें उनके दर्शन के लिए इतना कठोर तप करना पड़ रहा है। शिव लीला निराली है ब्रह्मदेव। भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए सती का किया गया ये नंदा व्रत आने वाले युगों में स्त्री जाति के कल्याण के लिए मार्गदर्शन है। विष्णुदेव, कैलाश चलकर भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि जगत कल्याण के लिए सती को दर्शन देकर इनकी मनोकामना पूर्ण करें। सती, बेटी, बेटी सती कहाँ हो तुम? प्रणाम महाराज। राजकुमारी कहाँ? यहीं कहीं होंगी महाराज। परंतु कहाँ? बेटी सती कहाँ हो तुम? मीनाक्षी, प्रणाम महाराज। वरदाक्षी, प्रणाम महाराज। सती दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? महाराज, हम भी उनको ही ढूंढ रहे थे। संभवतः अंतापुर में हो। ओ, वीरणी, वीरणी, महारानी, वीरणी, वीरणी, महारानी, वीरणी। महारानी, राजकुमारी यहाँ भी नहीं, भवन में भी नहीं, तो कहाँ है? राजप्रासाद में उसका मन लगता कहाँ है स्वामी? क्यों? क्या कारण है? उसे रात दिन शिवजी की धुन लगी रहती है। उन्हें पाने के लिए ही उसने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया है। ये नंदा व्रत क्या होता है? कुमारी कन्याएं अपना मनोवांछित वर पाने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जागिए प्रभु भोलेनाथ, जागिए। देवाधिदेव महादेव की जय। पधारिए ब्रह्मदेव, पधारिए विष्णुदेव। आप दोनों ने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? प्रभु, हम आपकी सेवा में निवेदन करने आए हैं। आज्ञा कीजिए। भोलेनाथ, तनिक सती की ओर भी ध्यान दीजिए। आपको पति रूप में पाने के लिए सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया है। आपके दर्शन में विलंब होने के कारण सती ने अन्न जल तक त्याग दिया है। सती को दर्शन और आश्वासन देकर उन्हें कठोर तप से विरत कीजिए भगवान। प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है विष्णुदेव। यदि सती की तपस्या पूर्ण हुई तो हम उसे अवश्य दर्शन देंगे। हम धन्य हुए महादेव।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दक्ष नंदिनी, शिव तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। आंखें खोलो, आंखें खोलो सती। प्रभु, मेरे शिव शंकर, प्रभु, वियोग का ये घोर कष्ट देकर आपको दया नहीं आई? ये वियोग तो जगत को दिखाने के लिए है सती। हम दोनों एक दूसरे से अलग ही कब हुए थे? जगत के प्रपंच में पढ़कर आपने मुझे वियोगनी बना दिया। मेरे धैर्य की परीक्षा लेते रहे। सती, जब तुमने नारी जन्म लिया है तो संयोग वियोग की आंख मिचौली तो खेलनी ही पड़ेगी। मुझे योगी और तुम्हें वियोगिनी बनना ही था। हमें संसार के सामने मनुष्यों की भांति लीलाएं करनी होगी। नहीं महादेव, आप जब तक विवाह की स्वीकृति नहीं देंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। एक सामान्य नारी की भांति अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा ना सोचो सती। ऐसा सोचना तुम्हारे लिए उचित ना होगा। अब ये कठिन तपस्या छोड़ो। मैं शीघ्र ही ब्रह्मा जी द्वारा तुम्हारे पिता दक्ष को विवाह का प्रस्ताव भिजवाऊंगा। प्रभु, महारानी, सती के विवाह की चिंता न करो। उसका व्रत निष्फल नहीं जाएगा। परम पूज्य ब्रह्मदेव की, 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 परम पूज्य ब्रह्मदेव की। आयुष्मान भव। हमारे अहोभाग्य परम पूज्य। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। परम पूज्य, आप उचित समय पर पधारे हैं। हम राजकुमारी के विवाह के विषय में आपसे परामर्श करना चाहते हैं। मेरे आने का भी यही उद्देश्य है पुत्र दक्ष। मैं शिव शंकर की ओर से शिव और सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अहो भाग्य, आपने हमारे मन की बात कह दी पिताश्री। शिव शंकर का संदेश सुनकर हम धन्य हुए। परम पिता, हम इसी दुविधा में थे कि शिव शंकर के पास सती के विवाह का प्रस्ताव कैसे भेजें। शुभस्य शीघ्रम। वत्स दक्ष, शिव सती के विवाह की घोषणा कर मंगल कार्य आरंभ करो। जो आज्ञा पिताश्री। महामंत्री जी महाराज। प्रजाजनों में घोषणा कर दीजिए कि हमारी पुत्री सती का विवाह कैलाश निवासी